15-20 सालों वो मानतो मार तो यार है और हर टाइम में वो मारना ही चाहे दलित वर्ग कभी आगे न बढ़े ये बोल के स्कूल भी तो बंद होगी यहाँ के सिस्टम में और सागा गिनानी दे दी तोहफा के रूप में। लोग अब आगे चुनाव आ रहे हैं, अगर नहीं समझा तो एक दिन इश्यू होगा दलित वर्ग इस सरदार सर तहसील में ही खोला देगा अने सेन वो बेड़ा पार करे लाग रहे है एकदम। और भी समझो और की कौन बिगड़ो आधा को क्या हालत हो रही है, कभी जमीन ना ले रहे कभी की ले रहे, स्कूल ने पूरा बंद कर दियो और कोई पर ध्यान कौन दे रहे हो। ये वास्ते अभी भी टाइम है, समझो मोहल्लो एकजुट हो जाओ, गांव-गांव में संपर्क करो ताकि अपने लोगों की आवाज़ है वो सुन सके। अपने साथ अत्याचार हमेशा करता है और कर रहा है। लगातार यहाँ के विधायक महोदय द्वारा जनता को यह आश्वासन दिया गया है कि बापा सेवा सदन स्कूल के अंदर जो पहले सर्वोदय छात्रावास हुआ करता था वो भी चालू करवाया जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति देखकर ये लग रहा है, ये गंदा पानी और गंदा कचरा देख के लग रहा है कि हॉस्पिटल चालू होने की स्थिति में नहीं है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? स्कूल तो चालू करनी है, भाई को खुद को कहो है कहते तान मार लो बोले स्कूल चालू करनी है। और पहले भवनलाल जी भी कहता कि स्कूल चालू करनी हो और अब ले रहे मैं वीडियो देखियो अब लोग घेर भी रखे कि स्कूल बिल्कुल ही चालू करनी हो, खाली झूठी बुलावनी दे रहे, बुलावनी बनाओ और एकजुट होकर संघर्ष करो आंके खिलाफ। सब आंको बाप कई दिन राज कर लियो बहु चालू कोनी इनको भाई साहब कह दियो नील शर्मा को भाई है वो साहब कह दियो के स्कूल चालू थारो कोनी था जोर मार जिया मार लिया जोर स्कूल चालू कोनी है। और हमारी सगली जगह बस सगली जगह खा गया स्कूल की टावर खेल मैदान वो खा गया। और आज आठा थे देख रहे हो आठा ग्राउंड पास कोनी मारो बचपन है जो आठा गुजरेड़ो है तहसील के कई नौजवान है जगह स्कूल में पढ़ता पर बाको बचपन आठा गुजरेड़ो है बिल्कुल। अब राज देख लियो कांग्रेस को खुश हो गए, लेकिन दोबारा आपकी लाइफ में सरदार तहसील के मैंने कांग्रेस को नाम को नहीं बिल्कुल भी। तो लगातार देखा जा रहा है कि जनता के विरोध करने के बावजूद भी हर बार कांग्रेस के द्वारा या मतलब कांग्रेस के आला कमानों द्वारा इन्हीं को टिकट दे दिया जाता है। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले हवेली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साहब कांग्रेस का गढ़ हो कोई टाइम है, लेकिन अब कांग्रेस का गढ़ कौन बने बिल्कुल भी ठीक है नहीं, क्योंकि साहब गरीब बस्ती दान का मेगो नायक समाज सांसी साढ़े सगड़ा बेर हुए। लेकिन चुनाव के समय यह देखा गया है कि SC ST के लोग ही इस मोहल्ले से बढ़त मिलती है कांग्रेस को, तो उसका मुख्य कारण क्या है? क्या चुनाव के टाइम उनको बरगला दिया जाता है? साहब मेरी बात सुनो, बोलो बामन बेड को दोबारा को आराम दुआई बारकन तो बात है दोबारा बा खानी कोनी हुए आपको आ गया बाप के नाम पर संपत्ति भी वोट मिल गया, दोबारा बामना वोट कौन मिले बिल्कुल भी बामन एक कोनी से दूसरो खोड़े तीसरो खोड़े जो है वोट भी कांग्रेस ने तो मिले कोनी पूछी आ देख लियो। अब तो हर मोदी घर घर मोदी ये चलेगा तो साहब कांग्रेस ने वोट दिया 50 सालों में वोट देता आ रहे हैं, लेकिन हमारे तो अड़े गंदगी बनती है ये हमारा कोई विकास को नहीं है बिल्कुल भी। अब तो पार्टी चेंज कर सिया ठीक है नहीं आप देख रहे हैं वहाँ देख रहे हैं बच्चे भी यहाँ पे काफी लोगों ने 3-4 लोगों ने चश्मा पहन रखा है। इस गंदगी की वजह से तरह तरह की बीमारियां आए दिन इस मोहल्ले के अंदर और इस मोहल्ले के लोगों के अंदर देखने को मिलती है। और आज भी यहाँ पे हमारे साथ जो साथी मौजूद हैं उनमें से 5-6 जने उसमें से आपने जो आई फ्लू नामक रोग आया उससे ग्रसित हैं और इस गंदगी के वजह से काफ़ी सारी समस्याएं और काफ़ी सारी बीमारियां अनगिनत बीमारियां इस मोहल्ले के अंदर फैलती रहती हैं। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ ये कचरा है ना वो हट जाए और एकदम साफ सफाई हो जानी चाहिए। गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मच्छर भी काटते हैं रात को। हमारे बच्चे कहाँ पे पढ़ेंगे? हमारे बच्चे भी कहाँ पे पढ़ेंगे? हम गरीब आदमी मजदूर तबके का आदमी है प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते बिल्कुल भी। मजदूरी करके लाते 400 रुपये मिलते हैं, 200 रुपये घर पे खर्चा लगता है, 200 रुपये बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी बिल्कुल भी। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। स्कूल है जो इसमें काफी लोग पढ़े लिखे अभी फिलहाल के टाइम में है ना, कोई कलेक्टर है कोई SP है DSP जो भी है ठीक है ना। हम सोचे कि भाई हमारे बच्चा भी पढ़े, हमारे बच्चे कहाँ पे पढ़ेंगे? और हमारे शिक्षा को सबसे ज्यादा बेरोजगार ये अनिल भवनलाल शर्मा ने किया है। अनिल भवनलाल शर्मा के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भवनलाल शर्मा के द्वारा स्कूल और छात्रावास चालू करवाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कदी चालू कौन चाहे कहना भैया स्कूल चालू है, आंखों सपनों है वही स्कूल चालू नहीं। अगर स्कूल चालू है तो मैंने अभी उनको 10 बार 15 बार कॉल किया, उन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया बिल्कुल भी है। मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया उन्होंने।
देखिए, ये गिनानी का जो मामला है ये पहले भी हमने उठाया था। उस वक्त भी हमने मेंबर साहब को बुलाया था लेकिन वो नहीं आए, और अभी भी थोड़ी देर पहले सुरेश जी ने उनको कॉल कराया, राजपाल जी ने कॉल कराया और संजय जी ने भी उनको कॉल कराया। वो कॉल का जवाब भी नहीं दे रहे। तो मसला ये है कि जब वार्ड के लोगों को कोई समस्या होती है वो किसके पास जाए, किसको फ़ोन करे, वो तो हमारे फ़ोन भी नहीं उठाते। अब ये जो गिनानी है ये बहुत बड़ा मतलब कहते हैं ना वो जख्म नहीं नासूर बन गया है, क्योंकि अब आप देख पा रहे हो इधर उधर के दृश्य, आप देख पा रहे हो क्या हालात है यहाँ के। ये जो जगह है, ये जो ज़मीन है, सामने बापा सदन स्कूल है, वो एकदम से डूब चुकी है, खिड़कियाँ तक बंद हो चुकी है। अब ये कचरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हो ये जो खिड़कियाँ हैं, रोशनदान तक अब मतलब कचरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये स्कूल चालू करने की वो बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करा जाए। सिर्फ चालू करने का मतलब नहीं है, यहाँ पे जो मरम्मत है वो भी होनी ज़रूरी है। और सर्वोदय छात्रावास, आप उधर अपना कैमरा घुमा के दिखा सकते हो सर्वोदय छात्रावास के हालात क्या हैं। वहाँ पे अगर वो चालू भी होता है तो लोग वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएंगे, वो रास्ता नहीं है वहाँ तक जाने का। बीच में गिनानी का फैलाव इतना ज़्यादा है ना। तो ये जो झूठी जो आश्वासन दिलासा दी जा रही है, मेरे ख्याल से वो देना बंद करें, ज़मीनी स्तर पे काम करें। ज़मीनी स्तर पे काम होगा तो जाके लोग आपसे जुड़ पाएंगे। अब बात रही हॉस्पिटल की, तो जैसा कि ये जो ज़मीन है वो खातेदारी की ज़मीन थी, उसको राज्याधीन कर करके जो धीरे धीरे इस पर कब्ज़ा किया जा रहा है। अब अगर हम हॉस्पिटल की बात भी करें तो यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल बन रहा है, और दलित जो लोग बसे वो यहाँ आसपास बसे हुए हैं। तो उस हॉस्पिटल का इन लोगों को क्या फ़ायदा मिला। और दूसरी बात, अगर आप दलितों को उस हॉस्पिटल का फ़ायदा देना भी चाहते हो तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता हॉस्पिटल तक पार करा जाए। बीच में यहाँ पे चैम्बर्स बने हुए हैं, तो अगर ये रास्ता चालू होता है तो वो हॉस्पिटल हमारे लिए उपयोगी है, वरना ये हॉस्पिटल हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं विधायक साहब और हमारे जो मेंबर साहब दोनों को मतलब बताना चाहता हूँ कि ये झूठी तसल्लियाँ देना बंद करें। ज़मीनी स्तर पे काम होगा तब जा कर के समाज आपके साथ होगा। सर, ये भारत देश है, यहाँ पे फाइलों में सड़कें बन जाती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे अगर आप जा कर के देखें तो वहाँ पे एक कंकर भी नहीं डाला जाता है। ज़मीनी स्तर पे काम चाहिए, आश्वासन नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि बापा सदन का सर्वोदय छात्रावास जल्दी चालू हो जाएगा, बापा सदन स्कूल जल्दी चालू हो जाएगी। और ठीक 14 अप्रैल को 3 महीने पहले केसरी जी का बयान ये था कि बापा सदन जो स्कूल है वो चालू नहीं हो सकती किसी भी सूरत में, और यही उनके पिताजी का कहना था। माननीय स्वर्गीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा जो हैं, उनका भी यही कहना था कि बापा सदन चालू किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। केसरी जी का भी यही कहना है कि बापा सदन जो स्कूल है वो किसी भी सूरत में शुरू नहीं हो सकती, चालू नहीं हो सकती। और अब जैसे हमने हॉस्पिटल का विरोध करा तो इन लोगों ने तुरंत ये आश्वासन दे दिया कि बापा सदन स्कूल और सर्वोदय छात्रावास दोनों हम जल्दी चालू करने वाले। कैसे पॉसिबल है ये विपरीत जो बातें हैं इनका कोई मेल नहीं है। लगातार ये देखा जा रहा है कि पिछले कई सालों से दलित वर्ग की जो मांगे हैं, इस मोहल्ले की कई प्रमुख मांगे रही हैं, जैसे बापा सेवा सदन स्कूल और ये जो आपके पीछे बापा सेवा सदन स्कूल मैदान में उपस्थित गिनानी और यहाँ की जो मेन मुख्य समस्या और ये कचरा, इनको लेकर सर आप चुनाव में किस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया देंगे और किस प्रकार अपने विधायक महोदय को जवाब देना चाहेंगे? ये तो कन्फर्म सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। अगर ये काम नहीं होते हैं तो मैं स्वयं और मेरे साथी जो लोग खड़े हैं वो प्लस वार्ड के जो लोग हैं, हम घर घर जा कर के लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया उस व्यक्ति को चुनें जो आपके लिए कार्य करे, जो आपकी मांगों की सुनवाई करे। अगर सुनवाई नहीं होती है, अगर हमारे कार्य नहीं होते हैं तो पूरे समाज की तरफ से, SC/ST समाज की तरफ से प्लस बापा सदन स्कूल के आसपास के जो लोग हैं इनका पूरी तरह से इनको नकार देंगे, इनको बर्खास्त कर देंगे वोटों से। कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अपनी समस्याओं के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, कुछ लोग हैं जो लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं, इसके लिए आपका क्या कहना है? भाई सीधी बात है, ये मोहल्ले के मायने
वो मेघवाड़ा में मोहल्लो रह गयो तो मेघवाड़ा में मोहल्लो है जना बेगी सी सुनाई कौन करे हैं मोहल्लो मेघवाड़ा को है जना बेगी सी कोई सुनाई कौन करे। अरे ते नीजर पसार के देख लियो भलाई जठे जठे लगभग अपना का मोहल्ला ही बट कचरो और गिनानी चुगली वाड़ो न वो तो जानबूझ करते हैं। लहरे गिनानी खातर रोड़ो करो नहीं लहरे जद कहो मगर अठ बंद करो रोटी खावा तो रोटी के मायने माखी आवे चाह पीवा चाह पीती टाइम माखी पड़ जा मायने लहरे वो कहो जना ये कूटले तो गेड़नो बंद करवायो वो यहाँ ठड्डो करके नहीं है तो बस इन बना रखियो एकदम क्यों कि नहीं बेचारा दूर जानो पड़े तो दूर जानो पड़े नहीं और ये कूटले बंद करायो जना माखिया गोड़ को की कम होयो की कब्जे होयो पर अब वो बंद थोड़ी हो गयो अब वो मैं बरसन लाग रही है। अब देखो गलिया दिखाएं बेरो पड़ेगा गलिया का मालिया का हाल के है तो कोई संभाले तो बात को नहीं और टेम आवे जना वोट देखो भाई कोई भी पार्टी को नाम ले नहीं कह मैं सगली पार्टियां के बारे में कह सकूँ क्योंकि मैं राजनीति वालों आदमी को नहीं मेरे कोई सरोकारी को नहीं राजनीति घटी मैं रोई को नहीं भाई ये मना करे वालों आदमी पर सही बात है कि अब तानी जगह वोट देता आ रहा नहीं आँख बंद करके यहाँ कुण मांग लियो कहाँ लियो थे ही मारा थे ही मारा थे ही मारा। अब आ चीज़ को नहीं हुआ वोट अगर देशा ने तो सीधी बात है सोच समझ के नोटा पर घेरनो मंजूर हाल है यूँ ज़्यादा और क्या उसी नोटा पर घेर दो लेकिन जगह आदमी काम नहीं करे बन वोट में तो आज द्या काल द्या। राजगण चौधरी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा फ़ोन उठाया और ये बोला कि नहीं जल्दी आपके पास आदमी आ जाएंगे और आपकी समस्या का हल होगा आप निश्चित पहुँच रहे। और हम अनिल शर्मा से ये कहना चाहते हैं कि आप सपने भी में नहीं सोचना कि 18 नंबर वार्ड है जो आपको वोट देगा, बिल्कुल ही नहीं देगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, हम घर घर जाके और सबको ये बता रहे हैं कि हमारे मोहल्ले का क्या हाल हो रहा है। आज प्रतिक्रिया तो मैं क्या दूँ, यही बात है कि हमारी जो गिनानी है स्कूल है इनको आज काफ़ी साल हो गए पड़े हुए और न तो ये लोग संभालते हैं न इनका कुछ काम करते हैं। और अभी जो बात है हॉस्टल की, हॉस्पिटल बना रहे हैं तो ये समझो कि हॉस्पिटल इनका कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन एक जनता को भ्रमित करने के लिए ये अपने कब्जे में अपने वश में करने के लिए और दलित समाज पे चाकू चला रहे हैं। तो और मैं प्रत्येक गांव मोहल्ला और तहसील से निवेदन करता हूं कि हम लोगों का साथ दे और यह जो हॉस्पिटल बन रहा है उससे पहले ये हमारा गिनानी और वापस यहाँ स्कूल बने, हमारी ये मांग है। जिसमें SC ST समाज है वो अपने विचार करे और आगे जाके और इनको बताए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है और अन्याय का हम लोग सबक देना इनको जानते हैं। सर इस गिनानी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मेरा घर एकदम पास में ही है तो इसमें अलग अलग प्रकार की गंदगी आती है यहाँ पे और बहुत सारे मच्छर भी है यहाँ पे। और इस गिनानी को लेके किसी को भी फ़ोन करना हो तो मैं ही करता हूँ और कोई नहीं करता है। और राजकर्ण जी से अभी बात हुई है, राजकर्ण जी ने संतोषजनक जवाब दिया है, वो आदमी भी भेज रहे हैं। ये देखो अभी भी आए हुए हैं और वार्ड मेंबर है उनको भी हमने कॉल किया था, वार्ड मेंबर ने कोई जवाब नहीं दिया, फ़ोन भी नहीं उठाया। और अनिल शर्मा को भी फ़ोन किया था, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो ये वर्षों से चली आ रही है, ये गंदगी फैल रही है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ये गिनानी का सुव्यवस्थित तरीके से हटाया जाए या फिर इसका कोई कुछ भी समाधान किया जाए। किस प्रकार आप इस गिनानी की समस्या को देखते हो? हर प्रकार की मच्छर काटते हैं, मक्खियाँ आती है, क्या क्या नहीं होता यहाँ पर। ये देखो कैसी हालत हो रही है आँखों की। मैं सरदार सर से एक अपील करना चाहता हूँ, जो भी भाई है वो कृपया वार्ड नंबर 18-19 की तरफ देख के इनको चुने। ये सरदार शहर के सबसे बड़े भूमाफिया है अनिल पंडित भंवरलाल शर्मा। इन्होंने न जाने कितनी ज़मीनें हड़प ली SC ST की, यहाँ तक कि हॉस्टल तक हड़प लिए। और अभी ये जो आप ये रास्ता देख रहे हैं, ये LNT कंपनी को खुद पैसे दे के हमने ये रास्ता क्लियर करवाया है, पैसे देके कि यहाँ थोड़ा कुछ पानी निकले। ये 70 सालों से ये कह रहे हैं कि हम सरदार शहर पे राज कर रहे हैं। इनके यहाँ मंत्री आ जाते हैं तो कभी मंत्री को यहाँ लेके तो नहीं आते ये कि यहाँ की हालत देखो। अपने हवेलियों पे मंत्रियों को ले जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं। यहाँ तक कि मैन बाजार का रास्ता पानी से भर जाता है, वो तक इनसे क्लियर नहीं होता। कह रहे हैं कि वापस ये सदन चालू कर देंगे, कहाँ करेंगे? लिखित आदेश लेके आए आज तक कभी है? सरदार शहर की जनता को सिर्फ और सिर्फ झूठे आश्वासन
झूठे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं बचा इनके पास। और मैं तो यह कह रहा हूँ सरदार शहर की जनता से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि अगर विधायक चुनो, ऐसा चुनो तो तुम्हें काम करके दिखाए, ना कि बस झूठिया करे। हमने 4 बार विधायक जी को फ़ोन कर दिया, एक बार भी उन्होंने रिसीव नहीं किया। क्यों? हमने उनको चुना नहीं है। कल की बारिश की हालत देखो आप, ये इनको दिखाओ पब्लिक को, कल की बारिश की हालत। आए दिन जो नई बीमारियां फैलती है सबसे पहले इसी वार्ड से निकलती है। क्यों? गंदगी की वजह से। आज आई फ्लू पूरे राजस्थान में फैल रहा है और सबसे ज्यादा ग्रसित इसी वार्ड के हैं। विधायक ने यहाँ कोई किया? यहाँ तक कि मच्छरों के लिए दवाइयाँ की व्यवस्था नहीं करते कि यहाँ दवाइयाँ का छिड़काव किया जाए, और हर जगह विधायक जी अपने वार्डों में करवा लेते हैं। और यहाँ तक कि मेंबर को बनाया है तो मेंबर भी एक बार भी आके इस हालत में नहीं देखता। कैसा पार्षद है ये? बात कह रहे हैं विधायक जी कि हम यहाँ हॉस्पिटल बनाएंगे। हमारे नज़दीक ही जो सूबेदार की टंकी के पास हॉस्पिटल है, वहाँ 6 महीनों से 2 डॉक्टर नहीं है। यहाँ 2 डॉक्टर तक लाके नहीं बिठा सकते। यहाँ नया भवन बनाएंगे, सब रबड़ की गोलियां दे रहे हैं। ये जनता को बेवकूफ़ समझ रखा है। ये कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे। यहाँ जो हर हॉस्पिटल में जाके आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक कर लो कि कितनी साफ सफाई होती है। वहाँ का जो डस्ट है वो सारा बाहर फैलेगा, और उसी डस्ट की वजह से सारी बीमारियां इस वार्ड को लगेगी। क्यों? विधायक ने मौज कर रखी है यहाँ से। मैं यही आश्वासन कह रहा हूँ सबसे कि हाथ जोड़ के विनती है कि ये हॉस्पिटल बन रहा है, इसको बंद करो और हॉस्पिटल बनाओ तो ऐसी जगह बनाओ जहाँ खुला स्थान हो। अगर किसी को रेफर भी किया जाए तो वो तुरंत पहुँच जाए, ना कि इन गली कुंचलियों में फंस के वो बेचारा यहीं अपना दम तोड़ दे। तो लोगों ने लगातार इस समस्या का विरोध किया है, क्योंकि फिर भी उनके द्वारा उनको यहाँ के प्रशासन और यहाँ के सत्ता पक्ष विधायक के द्वारा कोई विशेष और गंभीर आश्वासन अभी तक नहीं दिया गया है। लगातार ये समस्या बनी आ रही है, और अगली अपडेट के साथ में जल्दी ही मिलते हैं। आपका सभी का धन्यवाद और स्वागत है। कि ये 25 साल से यहाँ पे बापा शिवसुनी स्कूल के पास ये गिनानी बनी हुई है, और यहाँ पे ये दलित मोहल्ला है, और उससे प्रशासन है और स्थानीय विधायक जी और पूर्व विधायक जी ने कोई सुध नहीं ली, जिस कारण यहाँ से दलितों का जीना मुश्किल हो चुका है। इनको पलायन करना पड़ रहा है अब अपने घर छोड़ के। और वर्तमान समय में वर्तमान विधायक पंडित अनिल भंवरलाल जी शर्मा इससे जो अनुसूचित जाति जनजाति की खातेदारी की भूमि है उसको खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, उसकी बंदरबाट कर रहे हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज नहीं सहेगा। और आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका जिला स्तर पर भुगतना पड़ेगा। काफ़ी लंबे समय से जब ये गिनानी 2000 में बनी थी उस टाइम से हम बार बार मांग उठा रहे हैं कि इस गिनानी को हटा दीजिए, और यहाँ पे कुछ समाज के हित के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के हित के लिए कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट लाइए, पर स्थानीय विधायक ने यहाँ पे कुछ नहीं किया। इसके कारण अनुसूचित जाति जनजाति समाज में, दलित समाज में काफ़ी रोष है। आने वाले चुनाव में यदि समय रहते अनुसूचित जाति जनजाति समाज का नहीं देखा गया हित तो अनुसूचित जनजाति समाज बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, और जल्द ही अनुसूचित जनजाति समाज सरदार स्टील पर महापंचायत करने जा रहा है, जिसकी सूचना हम आपको जल्दी देंगे।